हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इस साल नाग पंचमी का जो पर्व है वो 2 अगस्त को है। यह दिन पूर्ण रूप से नाग देवता को समर्पित है। पौराणिक काल से ही सर्पों की यानी कि सांपों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। कहा जाता है कि नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा आराधना करने के साथ उनके गले की शोभा बढ़ाने वाले नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि नाग की पूजा करने से सांपों के डसने का भय समाप्त हो जाता है। इसी के साथ ही इस दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई अन्य प्रकार के भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी कब है, नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त और नाग पंचमी की पूजा विधि और नाग पंचमी की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार सावन के महीने में हर साल आता है और कैलेंडर के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत रखकर इस दिन नागों की पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है, माँ मंगला गौरी की पूजा होती है और सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भगवान शिव नाग को अपने गले में धारण किए रहते हैं, जिस कारण सावन माह की नाग पंचमी बेहद शुभ मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस साल नाग पंचमी के दिन कई शुभ योग बनने वाले हैं। इस दिन का जो महत्व है इन शुभ योगों की वजह से कहीं अधिक होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो 2 अगस्त मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सावन माह की मंगला गौरी व्रत का तीसरा मंगला गौरी व्रत भी है। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 2 अगस्त प्रातःकाल 5:43 से प्रातःकाल 8:25 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 42 की। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त प्रातःकाल 5:13 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 3 अगस्त प्रातःकाल 5:40 पर। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार नाग पंचमी के दिन शिव और सिद्ध योग के अद्भुत संयोग का योग बन रहा है। शिव योग 2 अगस्त को शाम के 6:38 तक रहेगा, जिसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा। शास्त्रों के अनुसार इस योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन तीसरे मंगला गौरी व्रत का संयोग भी रहेगा। सावन मास में सोमवार व्रत के साथ ही मंगलवार व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है और तीसरे मंगला गौरी व्रत की ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तीसरा मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि शुभ मुहूर्त, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। दोस्तों,
नाग पंचमी के दिन व्रत रखें और भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से सांपों का डर मन से समाप्त हो जाता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा में फल, फूल, मिठाई, दूध अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और इसी के साथ जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर राहु केतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नाग पंचमी के दिन तांबे के लोटे से नाग देवता की प्रतिमा को दूध और जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो मंदिर में चांदी का नाग नागिन का जोड़ा रखकर उसका पूजन करें, अभिषेक करें। ऐसा करने से नाग देवता और शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं। नाग पंचमी के दिन तांबे के लोटे से नाग देवता की प्रतिमा को दूध और जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नाग देवता और शिव जी की पूजा करने से दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन यदि किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नाग पंचमी का व्रत रखते हैं तो नाग पंचमी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि व्रत में कथा का महत्व होता है। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में व्रत खंडित हो जाता है। तो व्रत की कथा का खास महत्व होता है। तो व्रत की कथा अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप इस कथा को भी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन किए गए उपाय काल सर्प, राहु दोष की शांति के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु दोष है या काल सर्प दोष है तो इस दिन आप कुछ उपाय जरूर करें, क्योंकि काल सर्प दोष व्यक्ति की कुंडली में मौजूद होने से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु दोष हो तो फिर ऐसे में व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। उसके मन में निराशा के भाव पैदा होने लगते हैं। तो इसलिए इस दिन आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ इन उपायों को जरूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए श्री यंत्र पूजा स्थान पर रखें। नाग पंचमी पर नाग मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाएं। कांसे की थाली में हलवा बना के बीच में चांदी का सर्प रख के दान कर दें। शिव की आराधना करें और 1.25 मीटर नीला वस्त्र, नारियल, काले तिल, शीशा, सफ़ेद चंदन, काला सफ़ेद कंबल, सरसों का तेल, 7 प्रकार के अनाज, ये इन चीज़ों का दान करें। सूर्य चंद्र ग्रहण या नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक करवाएं। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा तांबे के पात्र में शहद भर के रखें और पूजा के बाद इसे विसर्जित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष और राहु दोष से मुक्ति मिलेगी। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा के नियम। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी माना गया है। सांपों को क्षेत्रपाल भी कहा गया है। इसलिए इस खास दिन नाग देवता को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। नाग पंचमी पर नागों को दूध से अभिषेक करना चाहिए। नागों का दूध से अभिषेक करें। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन धरती पर हल चलाना भी वर्जित माना जाता है।
इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में रोज़ाना राहु और केतु के मंत्रों का जाप करें और दान पुण्य करें। दान हमेशा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। अब मैं नाग पंचमी की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर उनमें से एक कथा के बारे में इस तरह बताया गया है कि एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा। सभी बहुएं डालियाँ और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब उसे ये बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। आपको ऐसा बोलते सुनकर सर्प ने कहा कि उसके ऐसा बोलते हुए नमस्कार करते हुए सुनकर सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। उसकी बात सुनकर वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, जो तुझे मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। जब परिवार वालों ने कहा कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ और बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने अपनी बहन को मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहने के अनुसार उसने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान में न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया। उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया। उसका मुख जल गया, यानी कि गर्म दूध से सर्प का मुख जल गया था। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात और वस्त्र आभूषण देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू बोली, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए।
रानी की बात सुनकर राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार शीघ्र लेकर उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर बोली कि भैया, रानी ने हार ले लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों का वो हो जाए। छोटी बहू के कहने पर सर्प ने ठीक वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास ये खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि न जाने राजा क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी दी और पुरस्कार में उसे बहुत सारी मुद्राएं भी दी। छोटी वह अपने हार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का ये त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी नागपंचमी की व्रत कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। नाग पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।